हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। नाउ पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है कि जो भी हमारे इम्पोर्टेंट रामासार साइट्स हैं या हिमालय से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, उन सभी चीज़ों को हमने देख लिया था जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। नाउ इस वीडियो में हम जिस चीज़ को कवर करने वाले हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को। इसमें हम जो है कि मेनली जो है कि बायोस्फीयर रिजर्व को देखेंगे, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व को देखेंगे और उसके साथ ही साथ में जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं और वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और उसमें साथ ही साथ में कौन सा प्रोटेक्ट एनिमल पाया जाता है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं मैप के थ्रू, ठीक है, मैपिंग के थ्रू देख लेते हैं कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व किस एरिया में है, किस स्टेट में है। तो पहला हम देखते हैं ना, क्या है हमारा ये कोल्ड रिजर्व है नाम से जो है कि एक हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2009 में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है हमारा कि किस स्टेट में है। ये हमारा स्टेट में है, ये हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है हमारा कोल्ड रिजर्व। फिर क्या है नेक्स्ट, हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1988 में। यूके पीसीएस वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ है हमारा, ये है हमारा यूके में, ठीक है, उत्तराखंड में है। साथ ही साथ में नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा को स्टेब्लिश किया गया था 2000 में और यहाँ पे ये हमारा सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में है। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा क्या है, मानस है। मानस कहाँ पे हमारा, ये है हमारा आसाम में, आसाम में है। और इसके बाद से नेक्स्ट क्या है हमारा, दिहंग दिवंग है, ये कहाँ पे हमारा, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और इसके बाद से नेक्स्ट क्या हमारा, इसके बाद से क्या है, दिब्रू सैखोवा, कहाँ पे है ये भी हमारा आसाम में ही सिचुएटेड है। तो जो भी हमारे इंपॉर्टेंट जो स्टेट में है, जिस स्टेट में हमारा बायोस्फीयर रिजर्व सिचुएटेड है, इन सभी चीजों को हम लोग देख लेते हैं। फिर से हमारा क्या है, नोकरेक है, जिसको 1988 में स्टेब्लिश किया गया था। ये हमारा कहाँ पे है, ये हमारा है मेघालय में, ठीक है, मेघालय में है ये हमारा नोकरेक। इसके बाद से क्या हमारा सुंदरबंस है, ऑलरेडी पता होगा आप लोगों की, वेस्ट बंगाल में है ये। इसके बाद से ये सिमलीपाल है, सिमलीपाल कहाँ पे है, 1994 में इसको स्टेब्लिश किया गया था और कहाँ पे ये है हमारा उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। मैं स्टेट्स के नाम को बोल भी रहा हूँ, साथ ही साथ में उनको नीचे लिख भी दे रहा हूँ। तो आप लोगों को थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक चीज को याद कर लेना है। और इस बार के पीसीएस के प्री, चाहे वो यूपी पीसीएस हो चाहे वो बीपीएससी हो, आपसे बिल्कुल भी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं जो हमको फॉलो कर रहे हैं, उनका बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। शेषाचलम देख लेते हैं, कहाँ पे है ये बहुत ही फेमस है, कहाँ पे, यहीं पे जो है कि पुष्पा मूवी शूट हुई थी, पता होगा, शेषाचलम के जंगल से नालामाल फॉरेस्ट में। और पुष्पा का डायलॉग क्या था कि झुकेगा नहीं साला। ठीक है, तो डेट मीन्स कि आपको ये याद होना चाहिए कि शेषाचलम के जंग के जो ये हमारा है, ये कहाँ पे हमारा है, ये है हमारा कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का जो एरिया है, सटा हुआ एरिया, ठीक है, यहीं पे ये हमारा फॉरेस्ट है। और ये क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके बाद से क्या है, मरीन गल्फ ऑफ मन्नार, कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। इसके साथ साथ क्या है हमारा, अगस्थमलैया कहाँ पे है, ये है हमारा केरला में, ठीक है, केरला में है। इसके बाद से क्या है, नीलगिरी हो गया हमारा, ये जो कि ट्राई जंक्शन है हमारा, ठीक है, ये केरला हो गया। साथ ही साथ में इधर से केरला आता है, इधर से तमिलनाडु आता है, उधर से क्या आता है, कर्नाटका आता है। इसका ट्राई जंक्शन क्या है, हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके साथ नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा, अचनकमार अमरकंटक कहाँ पे है, ये हमारा जो है कि छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ में जो एमपी का पार्ट है, यहाँ पे सिचुएटेड है हमारा अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमारी देख लेते हैं कहाँ पे है, ये हमारा जो है कि थोड़ा सा क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का एरिया एमपी में है। और थोड़ा सा ये इस साइड में जाने पे ये महाराष्ट्र का एरिया भी कवर करता है, लेकिन मोस्टली आप लोग एमपी को ही याद रखिएगा। पन्ना कहाँ पे हमारा है, पन्ना एमपी में है। साथ ही साथ में रन ऑफ कच्छ पता होगा कहाँ पे है, ये हमारा गुजरात में है रन ऑफ कच्छ। ये भी क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। तो सबसे लेटेस्ट आपको क्या दिख रहा होगा, सबसे लेटेस्ट हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया गया है, ये हमारा लग रहा है पन्ना ही होगा, ठीक है, आगे हम इसको टेबल के थ्रू भी देख लेंगे। इस तरीके से हमने मैपिंग के थ्रू देख लिया कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे सिचुएटेड है और किस ईयर में उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। हम अब इसी चीज को जो है कि मैंने यहाँ पे पढ़ाया, आपको हम जो है कि टेबल के फॉर्म में दिखाते हैं। तो ये हमारा टेबल रहा जिसमें जो है कि बायोस्फीयर रिजर्व को मैंने लिख रखा है। इसमें क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व में देख लेते हैं इसमें क्या क्या है चीजें। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है हमारा, 5 इसमें नेशनल पार्क हैं, ठीक है, 5 जो है कि नॉर्थ ईस्ट में है, नेशनल पार्क नहीं, ये 5 हमारे नॉर्थ ईस्ट में है। 5 जो है कि सेंट्रल प्लस ईस्ट इंडिया, ठीक है, दोनों में मिला के कितने हैं, 5 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। और साथ ही साथ में 5 हमारे साउथ इंडिया में है और 3 जो है कि अदर थे, इधर उधर हैं। तो देख रहे हो ना, जितना भी हमारे बायोस्फीयर रिजर्व है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हर एरिया में। 5 हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, 5 हमारे सेंट्रल प्लस ईस्ट इंडिया में है और 5 हमारे साउथ इंडिया में है। तो देख लेते हैं एक एक हमारे बायोस्फीयर रिजर्व को। पहला क्या हमारा, नंदा देवी है। ये कहाँ है, इसका लोकेशन क्या है, अराउंड द पीक ऑफ नंदा देवी इन उत्तराखंड, ठीक है। इसमें बायोम किस तरीके के हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट है, अल्पाइन स्क्रबलैंड है विथ, ये इस तरीके का कुछ ट्री है वहां पे, अल्पाइन मीडोस है। ये वाला जो पार्ट है ना, बायोम वाला, स्पीसीज वाला और प्रोटेक्टेड
जो वहाँ पे जानवर वगैरह हैं, ठीक है, नेशनल पार्क हैं, ये सब हमारे यूपीएससी वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्या जानना है, जो बीपीएससी वाले बच्चे हैं और साथ ही साथ में यूपीपीएससी वाले बच्चे हैं, उनको बस ये जानना है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, और इसमें जो है कि कौन कौन से और प्रोटेक्टेड एरिया है। तो हमारा क्या है, नंदा देवी क्या है, अराउंड द पीक ऑफ नंदा देवी इन उत्तराखंड, और इसके साथ में दो कोर एरियाज है इसके। कौन कौन से एरियाज हैं, नंदा देवी नेशनल पार्क, साथ ही साथ में वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बनता है। कोल्ड डेजर्ट को देख लेते हैं, ये क्या है, इन हिमालयस फ्रॉम लद्दाख टू किन्नौर, ठीक है, लद्दाख से लेके जो हमारा किन्नौर तक का एरिया है, जो हिमाचल प्रदेश का एरिया है, यहाँ तक जो फैला है उसको बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। और इसमें जो है कि क्या है, पार्ट ऑफ द मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व इसका पार्ट है। और साथ ही साथ में इसमें कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क इंक्लूडेड है, ये है पीन वैली नेशनल पार्क, चंद्रा ताल जो कि एक रामासार साइट है, साथ ही में सरचू और किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर से रिपीट करता हूँ, कोल्ड डेजर्ट में क्या क्या है, पीन है, चंद्रा है, उसके बाद से क्या है, हमारा सरचू है और किब्बर है। ये सबके सब किसमें हमारे इंक्लूडेड है, ये कोल्ड डेजर्ट में इंक्लूडेड है। अब ग्रेट रन ऑफ कच्छ को देख लेते हैं, इसमें क्या है, इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि लिटिल कच्छ, ग्रेट रन ऑफ कच्छ और बन्नी ग्रासलैंड, इन तीन एरियाज को मिला के क्या बनता है, हमारा ग्रेट रन ऑफ कच्छ बनता है। और इसमें क्या है, इसमें कुछ देख लेते हैं क्या क्या रिजर्व वाले हैं। बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व इसी के अंदर आता है। इसके साथ साथ क्या है, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंडियन वाइल्ड लाइफ का जो सेंचुरी है कहाँ पे है, यही हमारा ग्रैंड रन ऑफ कच्छ में है। ये साथ ही साथ में क्या है, नारायण सरोवर सेंचुरी कहाँ पे है, ये भी जो है कि तीन जगह देख रहे ना, तीन है हमारे, बन्नी, इंडियन वाइल्ड एस, साथ ही साथ में नारायण सरोवर, इन तीनों जो है कि तीनों प्रोटेक्टेड एरिया हमारे ग्रेट रन ऑफ कच्छ में सिचुएटेड है। और यही जो है कि ग्रेट रन ऑफ कच्छ से जो क्या फ्लो होता है, रिवर रूनी फ्लो होती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा कुछ नॉर्थ ईस्ट में देख लेते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से हैं, ये कहाँ था हमारा, ठीक है, ये हमारा कुछ नॉर्थ ईस्ट में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है, पहला है कंचनजंगा है, कहाँ है, सिक्किम में है, सिक्किम में सिचुएटेड हमारा क्या है, कंचनजंगा है। और इसमें किस तरीके का फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है और अल्पाइन ग्लासेस है। इसमें कौन सा प्रोटेक्टेड जो है कि एनिमल है, मस्क डियर के लिए फेमस है, स्नो लिपर्ड है, साथ ही साथ में हिमालयन थार, ये जो है कि एनिमल्स पाए जाते हैं, कुछ प्रोटेक्टेड एनिमल्स है इस एरिया में। इसको किसमें शामिल किया गया है, यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसमें इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ में यूनेस्को का मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व वाला जो प्रोग्राम है इसमें भी इंक्लूड किया गया है इसी। और साथ ही साथ में कंचनजंगा हमारा जो प्रोटेक्टेड एरिया बायोस्फीयर रिजर्व है, इसी में हमारा जेमू ग्लेशियर पड़ता है। तो जेमू ग्लेशियर कहाँ पड़ता है, ये कंचनजंगा में पड़ता है, और कहाँ पे है, सिक्किम में है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे क्या नोकरेक है, कहाँ पे है ये, सॉरी, नेक्स्ट हमारा क्या है, नोकरेक है, इसको देख लेते हैं कहाँ पे है? ये जो वेस्ट गारो है, ठीक है, जैसे है ना हमारे मेघालय में कौन सा है, गारो, खासी, जैंतिया, इस तरीके से है ना, तो जो वेस्ट गारो है वहीं पे सिचुएटेड है हमारा नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। और ये कहाँ पे हो गया, ये हो गया हमारा डेट मीन्स की मेघालय में, जो ऑलरेडी मैंने मैपिंग के थ्रू आपको ऊपर बताया। और इसमें प्रोटेक्टेड एनिमल कौन सा है, रेड पांडा है, रेड पांडा को प्रोटेक्ट किया गया है इसमें। और साथ ही साथ में मानस को देख लेते हैं, मानस बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, इसमें क्या है, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन टू सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, इस तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। साथ ही साथ में क्या है, असम रूप टर्टल, इसमें प्रोटेक्टेड एनिमल क्या है, असम रूप टर्टल है, साथ ही साथ में गोल्डन लंगूर है। ये दो तरीके के एनिमल जो है कि हमारे मानस बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। और यहीं से क्या है, मानस बेकी रिवर सिस्टम, ठीक है, ये मानस बेकी रिवर सिस्टम इसी बायोस्फीयर रिजर्व से होकर फ्लो होती है। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं क्या, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, दिहंग दिबंग है, इसमें क्या है, सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट के लिए फेमस है। साथ ही साथ में क्या है, टेम्परेट फॉरेस्ट भी यहाँ पाया जाता है, और सब अल्पाइन और अल्पाइन मीडोज भी पाए जाते हैं ये दिहंग दिबंग में। और इसमें कौन कौन से प्रोटेक्टेड चीजें क्या है, रेड कोरल प्रोटेक्टेड है, मस्क डियर यहाँ प्रोटेक्टेड एनिमल है, और हाउस ऑफ रेड पांडास का ये हाउस है। और यहाँ पे क्या है, मौलिंग नेशनल पार्क, ठीक है, मौलिंग नेशनल पार्क प्लस दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को मिला के क्या बनता है हमारा, इन दोनों को मिला के बनता है हमारा दिहंग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मौलिंग नेशनल पार्क और साथ ही साथ में जो कि दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, दिहंग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, एकदम आपको याद हो जाना चाहिए चीजें। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें डिब्रू साइकोवा बायोस्फीयर रिजर्व को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है हमारा डिब्रू साइकोवा बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें किस तरीके का फॉरेस्ट है, ये मोस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट, मोस्ट डिसीशियस फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, इन तीन तरीके के फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। साथ ही साथ में यहाँ प्रोटेक्टेड एनिमल क्या है, मालियन गेंट है, स्क्वायरल्स है, मकाओ पे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट में पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ कि जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी फायदा होगा ये। इसमें क्या है, बाउंडेड बाय द ब्रह्मपुत्रा, लोहित और डिब्रू, तीन नदियों से जो है कि बाउंडेड है। पहला क्या है हमारा, ब्रह्मपुत्रा रिवर हो गया, नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, लोहित हो गया, नेक्स्ट उसके बाद से डिब्रू हो गया, ठीक है, डिब्रूगढ़ हो गया।
अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो हमारा साउथ है, साउथ इंडिया में जो है कि 5 हमारे जो प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व उनको देख लेते हैं। पहला क्या है, नीलगिरी है। तो नीलगिरी में देख लेते हैं कौन-कौन से हमारे जो है कि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वे हो गए। डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया, वायनाड हो गया, नागरहोल हो गया और बांदीपुर। इन 3 डिस्ट्रिक्ट और साथ ही साथ में इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के नाम पे क्या है हमारा, वहाँ पे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो इसमें इंक्लूडेड है, नीलगिरी में है। ये किस तरीके का फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। और साथ ही साथ में यहाँ पे और कौन-कौन से प्रोटेक्टेड एरिया को मिला के इसको बनाया गया है बायोस्फीयर रिजर्व को। पहला क्या है, आरालाम है, मुद्दुमलई है, मुकुर्ती है, नागरहोल है, बांदीपुर है और साइलेंट वैली। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आरालाम हो गया, मुद्दुमुलई हो गया, मुकुर्ती हो गया, नागरहोल हो गया, बांदीपुर हो गया, साइलेंट वैली हो गया, नेशनल पार्क। इन सभी चीजों को मिला के हमारा कौन सा बना है, ये बना है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया बना हुआ है। और साथ ही साथ में किसमें इंक्लूड है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया गया है। अब गल्फ ऑफ मन्नार को देख लेते हैं। इसमें जो प्रोटेक्टेड एनिमल क्या है, बहुत ही फेमस एनिमल है जिसका नाम क्या है, डुगोंगो, जिसको सी काऊ बोलते हैं, सी काऊ बोलते हैं। एक तरीके का मेमल होता है ये। और इसमें क्या है, ये चेन ऑफ लो आइसलैंड से होते हैं ना, जो मतलब कि जिसको पंबन ब्रिज बोलते हैं और आडम ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, इसी एरिया के आसपास में गल्फ ऑफ मन्नार है हमारे। इसमें क्या रीफ आल्सो नोन एज एडम ब्रिज, मैंने यहाँ लिख रखा है ऑलरेडी। अगस्त्य मलैया को देख लेते हैं। इसमें क्या है, 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिलकर बना है हमारा, 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिलकर बना है अगस्त्य मलैया। और ऑलरेडी यूपीएससी में आपके पूछा जा चुका है। पहला क्या है, सेंदुरी है, सेंदुरनी है। नेक्स्ट क्या है, पेपर है, फिर नेयार है। ठीक है, इन तीनों प्रोटेक्टेड एरिया को मिला के किसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं अगस्त्य मलैया बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है कि क्या-क्या इसकी कुछ यूनिक और चीजें देख लेते हैं। यूनिक जेनेटिक रिजर्वायर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट जैसे कि कार्डामोन हो गया, नटमेग हो गया, पीपर, यहाँ पर इसका कल्टीवेशन होता है। शेषाचलम देख लेते हैं, बहुत फेमस है हमारा, पुष्पा मूवी से रिलेटेड है। क्या है, बाउंड बाय द रॉयल सीमा एंड द नंदा देवी। ठीक है, नंदिया देवी, रॉयल सीमा और नंदिया देवी से हमारा बाउंडेड है। यहाँ पे क्या है, रेन सेंडर और साथ ही साथ में स्लेंडर लोलिस, दो यहाँ पे जो है कि हमारे जानवर पाए जाते हैं जो प्रोटेक्टेड जानवर है हमारे। और साथ ही साथ में इसमें श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, किसमें सिचुएटेड है, इसी एरिया में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व के एक पार्ट है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क किसका पार्ट है, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है हमारा। इसी साथ में तिरुपति टेम्पल जो बहुत फेमस है, कहाँ पे, इसी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है ये। ग्रेट निकोबार को देख लेते हैं। इसमें क्या है, कैंपबेल नेशनल पार्क, साथ ही साथ में गाल्थिया नेशनल पार्क। इन दोनों नेशनल पार्क जो किसमें सिचुएटेड है, हमारे ग्रेट निकोबार जो है कि बायोस्फीयर रिजर्व में सिचुएटेड है। और साथ ही साथ में इसमें कौन कौन से कुछ ट्राइब्स पाए जाते हैं, जैसे कि मंगलोइड हो गया, सोम्पेन ट्रिप्स हो गया। अब कुछ हम देख लेते हैं जो हमारे सेंट्रल और ईस्ट इंडिया में हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो पहला हमारा कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, अचनाक अमरकंटक। ठीक है, अचनकमार अमरकंटक। क्या है, इसमें मैकॉल, बिंदिया और सतपुरा, इन 3 रेंजों में फैला हुआ है हमारा अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें क्या कौन कौन से प्रोटेक्टेड एनिमल है, फोर हॉर्न एंटीलोप हो गया, सारस हो गया, क्रेन हो गया, एशियन व्हाइट बेक्ड बल्चर हो गया। और साथ ही साथ में नर्मदा और सोन रिवर इस बायोस्फीयर रिजर्व से होके फ्लो होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पंचमारी को देख लेते हैं। इसमें क्या है, जो प्रोटेक्टेड कुछ एनिमल्स हो गया, फाउना फ्लोरा हो गया। इसमें क्या है, विस्क हो गया, फर्न हो गया, गेंट स्क्वायरल हो गया, क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल हो गया। इसके साथ क्या है, इसमें बोरी सेंचुरी और सतपुरी नेशनल पार्क और पंचमारी सेंचुरी, ये 3 जगह कौन कौन से, बोरी सेंचुरी हो गया, सतपुरी नेशनल पार्क हो गया, साथ ही साथ में पंचमारी सेंचुरी हो गया। ये तीनों के तीनों प्रोटेक्टेड एरिया हमारे पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में आते हैं। और साथ ही साथ में किस तरीके का वहाँ फाउना पाए जाते हैं, ये होते हैं हमारे क्या है, फ्लोरा पाए जाते हैं। ये टीक हो गया और साल के पेड़ हो गए। पन्ना को देख लेते हैं। पन्ना में क्या है, बार हेडेड गोज, ठीक है, और हॉक ईगल, ये हमारे प्रोटेक्टेड जो है कि एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं। साथ ही साथ में क्या है, यहाँ से केन रिवर पास होती है। पन्ना से कौन सी रिवर पास होती है, केन रिवर। और स्मॉलेस्ट इन इंडिया, से इंडिया का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा पन्ना। ठीक है, ये हम यहाँ लिख देते हैं, इसमें याद हो जाएगा, SMALLEST, स्मॉलेस्ट जो है कि हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, कौन है, पन्ना है। और यहाँ से कौन सा रिवर फ्लो होती है, ये होती है हमारा केन। सुंदरबंस को देख लेते हैं। क्या है, लार्जेस्ट मंगल डाइवर्सिटी। मंगल डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है, मतलब कि वहाँ पे जो यूनिक एक पेड़ पाया जाता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं वहाँ पे, मैंग्रोव, मैंग्रोव बोलते हैं। तो इसकी क्या 41 मंगल प्लांट पाए जाते हैं, मतलब वेराइटीज के प्लांट पाए जाते हैं। 60% यहाँ बांग्लादेश में है ये सुंदरबन, और 40% क्या है, इंडिया में है। और लार्जेस्ट कंटिन्यूअस मैंग्रोव एरिया, सबसे जो है कि लार्जेस्ट कंटिन्यूअस मैंग्रोव एरिया हमारा सुंदरबन है। सिमलीपाल देख लेते हैं। क्या है, ये मयूरभंज जो है उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये हमारा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है। और ऑलरेडी पता होगा कि आपको कि ये न्यूज में इसलिए रहता है कि वहां पे मेलेनिस्टिक टाइगर, जो इस तरीके का टाइगर का स्ट्रिप्स होता है ना, तो ब्लैक टाइगर का स्ट्रिप्स वाला, ठीक है, ब्लैक टाइप का टाइगर्स वहां पाए जाते हैं।
यहाँ क्या है, नेशनल पार्क है, साथ ही साथ में एलिफेंट रिजर्व भी है। इसमें क्या है, रिवर बुद्धा बलंग रिवर, साथ ही साथ में रिवर बैतरनी, रिवर सुवर्णरेखा, और दो वाटरफॉल कौन है, जोरोंदा और बड़े ही पानी। ये सब किसमें सिचुएटेड है, हमारे सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में सिचुएटेड है। अब मंगल के बारे में देख लेते हैं, क्या होता है मंगल। तो हमारे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमने इसको डिफाइन किया, इट इज क्या होता है, मैंग्रोव बायोम होता है। मंगल क्या होता है, हमारा एक तरीके का मैंग्रोव बायोम होता है। इट इज ए डिस्टिंक्ट सैलिन वुडलैंड स्क्रबलैंड हैबिटेट कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिपोजिशनल एनवायरनमेंट। ठीक है, डेट मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है ना हमारा, इस तरीके का नीचे समुद्र का पानी होगा, और यहाँ पे जो है कि पेड़ होते हैं जिनकी जड़ें जो होती हैं, जड़ों में से पेड़ निकलते हैं। ठीक है, जड़ों में से इस तरीके से जड़ें निकलती हैं, और ये जो है कि सैलिन वाटर में भी अच्छे तरीके से पनप जाती हैं, और साथ ही साथ में जो कोस्टल एरोजन होता है उसको कम करते हैं, इनकी खास प्रॉपर्टी होती है। अब हमने जो है कि बायोस्फीयर रिजर्व को देख लिया, अब साथ साथ में हम किसको देखेंगे, नेशनल पार्क को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ नेशनल पार्क जो ऑलरेडी हमारे बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट होते हैं, तो उन चीजें फिर से वो चीजें रिपीट हो जाएंगी, जिससे कि वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं, फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट हमारा क्या है, इसमें इसमें जो हम कश्मीर के एरिया से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या हमारा, डचिंगम नेशनल पार्क। ठीक है, डचिंगम नेशनल पार्क क्या है हमारा, ये जो कि जम्मू और कश्मीर के एरिया यहाँ पे है। साथ ही साथ में हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे, हमारा लद्दाख के एरिया में, ये रहा हेमिस। फिर इसके बाद से क्या है, किश्तवाड़ है, किश्तवाड़ हमारा नेशनल पार्क है। इसके बाद से क्या है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, कहाँ पे हमारा, ये हिमाचल में है। और यहाँ पे क्या है हमारा, ये है पीन वैली नेशनल पार्क, ऑलरेडी बताया, जो कि कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। फिर से क्या हमारा, ये हमारा हो गया राजा जी नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये राजा जी, राजा जी हमारा उत्तराखंड और जो यूपी का बॉर्डर है उससे लगा हुआ एरिया है। ठीक है, ये राजा जी नेशनल पार्क हो गया। फिर इसके बाद से क्या हो गया, ये हो गया हमारा वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, जो ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया कि ये हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। फिर क्या हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, देख रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे हमारा, ये भी उत्तराखंड में है। और ये क्या हुआ, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये हमारे यूपी में है, और साथ ही साथ में पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है। यूपी पीसीएस के पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये यूपी में है, और साथ ही साथ में पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस तरीके से हमने जो है कि ऊपर वाले जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क थे इनको देख लिया। हम थोड़ा इस साइड में देख लेते हैं, हमारा नॉर्थ ईस्ट साइड में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम जब आते हैं तो जल्दपारा नेशनल पार्क कहाँ पे हमारा है, सिक्किम और बंगाल। ठीक है, सिक्किम और बंगाल एक तरीके से बंगाल में है ये। ठीक है, ये बोलेंगे हमारा वेस्ट बंगाल में है। और इसके बाद से क्या है, ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये हमारा आसाम में है। फिर यहाँ से क्या है, मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। और ये हमारा नामदफा नेशनल पार्क, बहुत ही फेमस पार्क है, और ऑलरेडी जो है कि बीपीएससी के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। कहाँ पे है, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे हमारा, ये है अरुणाचल प्रदेश में। साथ ही साथ में मौलिंग मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ पे हमारा, ये भी जो है कि अरुणाचल प्रदेश में है। फिर क्या हमारा फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे हमारा, ये असम में है। फिर देख लेते हैं केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये हमारा मणिपुर में है। ठीक है, ये मणिपुर में हमारा सिचुएटेड है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इसके बाद से क्या हमारा मुरलेन नेशनल पार्क है। ठीक है, कहाँ पे है ये हमारा मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये हमारा त्रिपुरा में। ठीक है, ये शायद इस एरिया में है, मतलब ये त्रिपुरा का ही एरिया होगा, मे भी, मुझे लग रहा है। अब इसके बाद से अगर ये गलत होगा तो मैं फिर से बता दूंगा। बाल पक्रम क्या है, बाल पक्रम कहाँ पे है, ये हमारा है, ठीक है, मेघालय में। ठीक है, मेघालय में नेशनल पार्क कौन सा है हमारा, मेघालय में नेशनल पार्क है हमारा बाल पक्रम। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क कहाँ पे, यहाँ पे कुछ एरिया यहाँ पे हमारा है। फिर नवेगांव है हमारा नेशनल पार्क है। इन सभी चीजों को जो मैं बता रहा हूँ ना, जिसके मैं स्टेट्स को नहीं बता पा रहा हूँ यहाँ पे, उनको मैं टेबल के थ्रू आगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इन सभी चीजों को। तो आपको जो है कि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, और पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है। थोड़ा सा वीडियो में भी लंबा हो सकता है, लेकिन हम कम सोचेंगे जल्दी से जल्दी इस चीजों को कंप्लीट करना है, इसलिए पूरा वीडियो को लंबा ही बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, गिर नेशनल पार्क है। ये क्या हमारा संजय गांधी नेशनल पार्क है। इसके बाद से थोड़ा साउथ में आ जाते हैं, क्या श्री वेंकटेश्वर है, जो ऑलरेडी मैंने बताया कि जो है कि शेषाचलम जो है कि हमारा बायोस्फीयर रिजर्व इसका पार्ट है। बनेरघट्टा है हमारा पे, ये रहा। इसके बाद से क्या है, बांदीपुर है। उसके बाद से क्या है, ग्युनडी है हमारा, सबसे छोटा नेशनल पार्क है ये। ठीक है, ग्युनडी है, जो किसी सिटी में, जो कि चेन्नई के आसपास है ना, उसके आसपास के सिटी में सिचुएटेड है हमारा। बांदीपुर देख लेते हैं, ये रहा बांदीपुर हमारा। फिर क्या हमारा, नागर होल हो गया। फिर क्या हो गया, साइलेंट वैली हो गया। और उसके बाद से क्या हो गया, मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको जो है कि ये पूरा का पूरा नेशनल पार्क मिलके क्या बनाता है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हमारा बनाता है। इसके बाद से क्या है, अन्नमलैया नेशनल पार्क है, ये हमारा केरला में है यहाँ पे। इसके बाद से क्या है, पेरियार नेशनल पार्क है, ये हमारा केरला में है। इस तरीके से हमने साउथ इंडिया को देख लिया। हम कुछ अब यहाँ देख लेते हैं कि हमारे जो है कि कुछ नेशनल पार्क जो फेमस है।
इस तरीके से हमने जो भी हमारे साउथ इंडिया में नेशनल पार्क थे उन सभी चीजों को देख लिया। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, थोड़ा ऊपर चलते हैं हम, जो है कि हमारा वेस्टर्न साइड में देखते हैं। जो नॉर्थ हमारा वेस्ट का साइड है, यहाँ पे क्या है हमारा सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। कहाँ पे, ये हमारा ये रहा हमारा। ठीक है, इसके बाद से क्या है, सरिस्का नेशनल पार्क है, डिजर्ट नेशनल पार्क है राजस्थान में। फिर केवलादेव घाना नेशनल पार्क है, इसके बाद से क्या है, रणथंभौर नेशनल पार्क है। इस तरीके से मैपिंग के थ्रू हमने जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क थे हमारे इंडिया में उन सभी चीजों को देख लिया। अब इसी चीज को हम थोड़ा टेबल फॉर्मेट में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके पहले हम नेशनल पार्क का टू देख लेते हैं, डायरेक्टली कुछ और नेशनल पार्क जो हमारे छूट गए हैं उस मैपिंग में, एक जगह पे करने पे क्या होता ना, थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता, इसलिए मैंने नेक्स्ट में डाल रखा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला क्या हमारा, फर्स्ट है वाल्मीकि नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है, हमारे बिहार में है। हमारे बिहार में जो है कि हमनी के बिहार में कौन पार्क बाटे इकलौता, ई बाटे वाल्मीकि नेशनल पार्क। एक के बाद से नेक्स्ट कौन बाटे हमने के, कंचनजंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ बाटे, ई सिक्किम में बा। एक के बाद से नेक्स्ट कौन बा हमने के, जल्दपारा नेशनल पार्क, ये कहाँ बाटे, ऑलरेडी बताइनी आप लोगों के ऊपर, ई बाटे हमने के वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड बा हमने के जल्दपारा नेशनल पार्क। एक के बाद से नेक्स्ट कब हमने के, पलामू, पलामू जिसको बेतला नेशनल पार्क भी बोलते हैं, कहाँ पे हमारा, ये हमारा है झारखंड में। ठीक है, पलामू ऑलरेडी पता होगा कि झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है। और इसके बाद से क्या है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ई कहाँ बाटे हमने के, ई बाटे हमने के बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ई बाटे हमने के एमपी में, ठीक है, एमपी में। और साथ ही साथ में पन्ना नेशनल पार्क, ई का बाटे, यह एमपी में बाटे। एक बाद से नेक्स्ट का बाटे हमने के कान्हा नेशनल पार्क, यह एमपी में बाटे। और उसके बाद से नेक्स्ट क्या बाटे, इंद्रावती नेशनल पार्क, कहाँ पे बाटे, ई बाटे हमने के छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड बाटे कौन, इंद्रावती नेशनल पार्क। एक के बाद से हमने देख लिया हमने के वन विहार नेशनल पार्क, ठीक बा। उसके बाद से सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा ऑलरेडी पता हुई आप लोग को कौन कहाँ बाटे, महाराष्ट्र के और जोन बाटे की एमपी के बॉर्डर एरिया पे सिचुएटेड बाटे हमने के सतपुरा, और वन विहार बाटे हमने के वही के आसपास के एरिया में। इस तरीके से हम लोग ना थोड़ा भोजपुरी में पढ़ लेने जा, ठीक है, अब तो हिंदी में आ जा। ये तरीके से हमने के पूरा नेशनल पार्क के कंप्लीट कर लेने जा। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं टेबल फॉर्मेट में। टेबल फॉर्मेट पे देख लेते हैं कि हमारा नेशनल पार्क कहाँ पे है, और साथ ही साथ में कौन इसका लोकेशन क्या है, इससे रिलेटेड स्पीसीज क्या है, और कुछ अदर फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, ये हमारा जम्मू कश्मीर में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन सा नेशनल पार्क है हमारा, डचिंगम नेशनल पार्क है। और साथ ही साथ में क्या है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, जिसको ऑलरेडी हमने मैपिंग के थ्रू ऊपर के मैप में देख रखा है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जम्मू कश्मीर में कौन सा है, डचिंगम है, और साथ साथ में क्या है, किश्तवाड़ है। और ये क्या है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। इसमें क्या है, स्पीसीज देख लेते हैं, सपोज टू हैव द लास्ट वाइबल हंगुल। हंगुल के लिए कौन फेमस है, ऑलरेडी पेपर में पूछा जा चुका है, आपके यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है कि हंगुल की जो प्रजाति होती है कहाँ पे पाई जाती है, यह पाई जाती है हमारी दचिंगम नेशनल पार्क में। और यहाँ पे क्या है, जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, यहाँ पे क्या है, मस्क डियर, साथ ही साथ में हिमालयन डियर्स के लिए फेमस है। साथ ही साथ में क्या है, ये डल लेक जो है उसका जो कैचमेंट एरिया है, ठीक है, उसी के आसपास में फैला हुआ है हमारा दचिंगम नेशनल पार्क। इसमें क्या होता है, 10 विलेजेस आते हैं। इसमें क्या है, किश्तवाड़ में देख लेते हैं, क्या है, बाउंडेड बाय रिवर रेने, ठीक है, नॉर्थ में कीवर नाला, और साथ का कैचमेंट एरिया, ठीक है। ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आप एक बार इस चीज को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा लद्दाख में देख लेते हैं कौन सा नेशनल पार्क है हमारा फेमस, हेमिस नेशनल पार्क है। ये क्या है, लद्दाख रेंज है जो हमारा हिमालय का, वहां पे है। और क्या है, यहाँ पे यूरेशियन ब्राउन बियर पाए जाते हैं यहाँ पे। और क्या, लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन साउथ एशिया, देख लो, लार्जेस्ट इन इंडिया एंड आल्सो लार्जेस्ट इन साउथ एशिया, द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिजिवस प्रोटेक्टेड एरिया आफ्टर द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। जब बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो नंदा देवी के बाद से क्या आता है, सेकंड पे आता है ये। और साथ ही जब नेशनल पार्क की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कौन सा हमारा, हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि हमारा सबसे बड़ा है इंडिया में। ठीक है, इंडस पासेस थ्रू, ठीक है, इंडस जो रिवर इससे पास होती है। साथ ही साथ में क्या, ओनली नेशनल पार्क नॉर्थ ऑफ हिमालय, हेमिस मोनेस्ट्री, जो कि हेमिस मोनेस्ट्री यहीं पे है। और साथ ही साथ में ओनली नेशनल पार्क है जो नॉर्थ जो हिमालय से, हिमालय के नॉर्थ में है। अब हिमाचल प्रदेश में देख लेते हैं हमारा कौन कौन सा, ये कौन सा हमारा फर्स्ट है, पीन वैली, कहाँ पे, लाहौल स्पीति में है। इसमें किस लिए कौन कौन से प्रोटेक्टेड स्पीसीज है, क्या है, उल्ली हॉर्स है, तिब्बतन गैजल है, स्नो लिपर्ड है। साथ में क्या है, पार्ट ऑफ द कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बताया कि जो कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व ये इसका पार्ट है। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा क्या है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को देख लेते हैं। इसमें क्या है, हिमालयन ब्राउन बियर पाए जाते हैं, साथ ही साथ में हिमालयन थार पाए जाते हैं, और मस्क डियर पाए जाते हैं। और ये क्या है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा हमारा है, ये हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा इंद्र किला को देख लेते हैं, कहाँ पे, ये कुल्लू में है। और साथ ही साथ में इसके बाद से क्या है, खीर गंगा कहाँ पे, ये भी कुल्लू में है। और उसके बाद से हरियाणा में क्या है हमारा, हरियाणा में इकलौता हमारा नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। साथ ही साथ में क्या है, ये रामासर साइट भी है।
इसमें क्या बर्ड्स पाए जाते हैं। पहले क्या था, बर्ड सेंचुरी था, बाद में इसको कन्वर्ट करके हम लोगों ने इसको, इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क की इसको संज्ञा दे दी। इसमें किस तरीके का है, ये मार्सी लैंड है, साथ ही साथ में वाटर बॉडी यहाँ पे पाए जाते हैं। अब उत्तराखंड में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हमारे उत्तराखंड में है। पहला क्या है, वैली ऑफ फ्लावर है, जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ये क्या है, अलोंग ऋषिकेश बद्रीनाथ रोड, जो कि ऋषिकेश और बद्रीनाथ का रोड है, वहीं पे एक गोविंद घाट नाम का एरिया है, ठीक है, वहीं से हम और ट्रैकिंग करके यहाँ पे जाते हैं, वैली ऑफ फ्लावर में जाते हैं, जहाँ पे जिसके पास में क्या हमारा हेमकुंड साहिब जो गुरुद्वारा भी है वहीं पे। फेमस पर क्या है, वाइल्ड फ्लावर्स, एंडेमिक एल्पाइन, ठीक है, क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द कैचमेंट एरिया ऑफ पुष्पावती रिवर, जो पुष्पावती रिवर का कैचमेंट एरिया है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। फिर राजा जी नेशनल पार्क देख लेते हैं, क्या है, देहरादून हरिद्वार एरिया में सिचुएटेड है। यहाँ पे क्या है, टाइगर रिजर्व है, साथ ही साथ में गंगा और सोन रिवर का इस एरिया से होकर फ्लो होती है। जिम कॉर्बेट देख लेते हैं, ये क्या है हमारा पे, ये है यहाँ पे साल टीक, ओक, सिल्वर फिर, ये क्या है, एंडेंजर्ड बंगाल टाइगर, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। क्या है, पतलीदून वैली और राम गंगा जो रिवर है, ठीक है, रिवर राम गंगा इसी से पास होती है। और साथ ही साथ में क्या है, इसको प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड किया गया है, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। इसका पहले का नाम क्या था, स्टार्टिंग का नाम क्या था, हेले नेशनल पार्क, इन 1936 टू प्रोटेक्ट द बंगाल टाइगर, जो कि एंडेंजर्ड इसका स्टेटस है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, यूपी में कौन कौन सा है। यूपी में इकलौता नेशनल पार्क कौन है, दुधवा है, और जो कि पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के आसपास के एरिया में, इसमें क्या क्या ट्रीज पाए जाते हैं, फाइन सॉल फॉरेस्ट, एक्सटेंसिव ग्रासलैंड, आइडियल फॉर द इंडियन वन हॉर्न न्यूनो। टाइगर रिजर्व इसको के लिए इसको ये किया गया है। इसमें क्या है, शेयर नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री विद द नेपाल एंड द रिवर मोहना, ठीक है, रिवर मोहना और नेपाल से जो है कि इसका बाउंड्री टच होता है। वेस्ट बंगाल में कौन सा नेशनल पार्क है हमारा, क्या है, जल्दपारा। जल्दपारा जो है कि नेशनल पार्क है, कौन से एरिया में, जलपाईगुड़ी एरिया में है। इसको किस लिए बनाया गया है, प्रोटेक्ट द वर्ल्ड वन हॉर्न रीनो, वन हॉर्न रीनो को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया। और सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन आफ्टर काजीरंगा, और रिवर तोरसा यहाँ से फ्लो होता है। रिवर तोरसा कहाँ से, जल्दपारा से फ्लो होता है। और साथ ही साथ में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ काजीरंगा, और जो वन हॉर्न यूनो है, गेंडे हैं, इनकी यहाँ पे है। इसके बाद से क्या हमारा सिक्किम में है, सिक्किम में क्या है हमारा, ये हमारा कंचनजंगा है। इसको देख लेते हैं, क्या है, लेप्चा ट्राइबल। लेप्चा ट्रिब्स कहाँ पे पाए जाते हैं, वहीं पे रहते हैं, जिनका हैबिटेंट कहाँ पे है, कंचनजंगा के आसपास के एरिया में है, जहाँ पे इनका सेटलमेंट है। और क्या यहाँ पे तोलुंग मोनेस्ट्री यहीं पे है, कहाँ पे, कंचनजंगा में। अब जो है कि अरुणाचल प्रदेश में देख लेते हैं कौन कौन से, नामदप्पा पहला है, इसमें क्या है, स्नो लिपोर्ट, नामदप्पा फ्लाइंग स्क्वायरल के लिए फेमस है। ये क्या है, टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। इसके बाद से नेक्स्ट क्या है हमारा, इसके बाद से क्या है हमारा, ये आसाम में देख लेते हैं, आसाम में कौन कौन से हैं। पहला क्या हमारा, औरंग है, क्या है, नॉर्थ ऑफ ब्रह्मपुत्रा है, बंगाल फ्लोरिकन के लिए फेमस है। इसको क्या बोलते हैं, मिनी काजीरंगा भी बोलते हैं। और अदर साइड से जो कि ब्रह्मपुत्रा से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्या हमारा, काजीरंगा है, जो कि असम में है, साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्रा है, बर्ड और रियोनो के लिए फेमस है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मॉलिंग है, ये क्या है, फेमस तो रेड पॉइजन, रेड पॉइजन के लिए फेमस है। इसके बाद से क्या है, केबुल लमजाओ, कहाँ पे है केबुल लमजाओ, केबुल लमजाओ हमारा मणिपुर में है, ठीक है, मणिपुर में हमारा कौन सा, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है। और क्या है, एंडेंजर्ड मणिपुर एल डियर्स, ठीक है, जिसको हम ऑलरेडी क्या बोलते हैं, संगाई डियर के लिए कौन फेमस है हमारा, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क फेमस है हमारा से हमारा संगाई डियर के लिए। और क्या है, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया। और किसके ऊपर है ये, लोकटक जो लेक के एरिया है, इसी के ऊपर जो है कि फ्लोटिंग फुंडी पाई जाती है एक, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। फिर मिजोरम में देख लेते हैं, क्या हमारा ये है, मुरलेन नेशनल पार्क। मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ पे, मिजोरम में है। इसके बाद से क्या है, मेघालय में देख लेते हैं, क्या हमारा, बाल फक्रम नेशनल पार्क कहाँ पे है हमारा, ये है मिजोरम में। और ये एक्सट्रीम साउथ ऑफ गारो, गारो पे है, या रेड पांडा यहाँ की एक जो है कि जानवर की प्रजाति पाई जाती है। फिर कर्नाटका में देख लेते हैं, क्या हमारा, साइलेंट वैली है, नीलगिरी हिल्स इन पलक्कड डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ से कौन सी रिवर फ्लो होती है, साइलेंट वैली से रिवर कुंती पूजा फ्लोस होती है हमारी जो है कि रिवर साइलेंट वैली नेशनल पार्क से। और कौन कौन से एलिफेंट एनिमल्स पाए जाते हैं, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, वाइल्ड हो गया, फ्लाइंग स्क्वायरल हो गया, लायन टेल मेकॉक हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है हमारा, और सॉरी ये केरला था, ठीक है, कर्नाटका नहीं था, ये केरला था। केरला में क्या हो गया, साइलेंट वैली हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, पेरियार हो गया, ठीक है, केरला में नेक्स्ट हो गया हमारा पेरियार। और इसमें क्या हो गया, पेरियार और पंबा रिवर, दोनों रिवर जो है कि यहाँ से फ्लो होती है पेरियार नेशनल पार्क से। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, ये हमारा हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा है, मुद्दुमुलई है, यूनिडी है, और साथ ही साथ में अन्नामलैया है। तो इसमें देख लेते हैं क्या है, मुद्दुमुलई नेशनल पार्क कहाँ पे, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में है। ये साथ ही साथ में क्या है, टाइगर रिजर्व भी है, और यहाँ से मयार रिवर जो है कि फ्लो होती है, मयार रिवर फ्लो होती है।
गुनुडी को देख लेते हैं, क्या है, ब्लैक बक्स स्पॉटेड डियर पाई जाती है। वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इनसाइड द सिटी, सिटी के अंदर है ये हमारा नेशनल पार्क, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या है, एक्सीटू आल्सो नोन एज द इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन, दोनों तरीके का कंजर्वेशन यहाँ पे होता है। अन्नमलैया कहाँ पे, तमिलनाडु में है। फिर कर्नाटका में देख लेते हैं, क्या है, बांदीपुर है, और साथ ही साथ में नागरहोल, बांदीपुर और नागरहोल कहाँ पे, कर्नाटका में है। और नागरहोल को क्या बोलते हैं, इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, क्या हमारा आंध्र प्रदेश में देख लेते हैं कौन सा पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पे हमारा, आंध्र प्रदेश में है। और क्या है, ये पार्ट ऑफ द सेचेशलम बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, जो ऑलरेडी मैं कई बार इस चीज को रिपीट कर चुका हूँ। इसके बाद से क्या देख लेते हैं हमारा, तेलंगाना में देख लेते हैं कौन सा हमारा है, महावीर हरिना वनस्थली। ठीक है, महावीर हरिना वनस्थली कहाँ पे, तेलंगाना में है, जो कि हैदराबाद सिटी के आसपास के एरिया में है। इसके बाद से नेक्स्ट है, अंडमान में देख लेते हैं, अंडमान में कौन कौन से हमारे, सेडल पीक है, माउंट हैरियत नेशनल पार्क है, उसके बाद से क्या है, वेंडूर है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अंडमान में कौन कौन से हमारा है, सेडल पीक, माउंट हैरियट, और साथ ही साथ में क्या है, वेंडूर। ये 3 नेशनल पार्क हमारे क्या है, अंडमान में है। फिर राजस्थान में देख लेते हैं कौन है, डेजर्ट नेशनल पार्क है, और साथ ही साथ में सरिस्का नेशनल पार्क है हमारा, ये हमारा जो है कि राजस्थान में है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं ना, वीडियो को पॉज करके ये सब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगे, ठीक है, उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, राजस्थान में केवला देव घाना नेशनल पार्क है, साथ ही साथ में रणथंभौर नेशनल पार्क है हमारा। तो टोटल जो है कि 4 नेशनल पार्क हमारे राजस्थान में है। अब जो कि हम गुजरात में देख लेते हैं कौन है, गिर नेशनल पार्क है। इसके बाद से क्या है, महाराष्ट्र में क्या है, नवे गांव जो कि नेशनल पार्क कहाँ पे हमारा है, महाराष्ट्र में है। और साथ ही साथ में संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये भी महाराष्ट्र में है। छत्तीसगढ़ में कौन सा है, इंद्रावती है। एमपी में कौन सा है, ये है बांधवगढ़, सतपुरा, वन विहार, पन्ना, और साथ ही साथ में कान्हा। ये सारे के सारे नेशनल पार्क कहाँ पे हमारे, ये हमारे एमपी में है। और इससे रिलेटेड कुछ यहाँ फैक्ट्स मैंने डाल रखा है, ठीक है। इसे क्या है, सतपुरा क्या है, बोरी एंड पंचमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, कहाँ पे है हमारे, सतपुरा में। बोरी और पंचमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम से 2 है हमारे, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। इसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे क्या है हमारा, संजय गांधी वाले में छोड़ दिया मैंने, ये क्या है, बोरीवली नेशनल पार्क है, ठीक है। संजय गांधी को अर्लियर इसको क्या बोलते थे, बोरीवली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते थे। साथ ही साथ में पन्ना में क्या है, टाइगर रिजर्व है, और केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसको बोलते हैं, और केन रिवर यहाँ से फ्लो होती है। अब जम्मू जो है कि जम्मू कश्मीर में देख लेते हैं हमारा, ठीक है, ये क्या है हमारा, जम्मू कश्मीर में बेतला नेशनल पार्क है हमारा। बेतला नेशनल पार्क कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और नहीं, झारखंड में, छोड़ी, जम्मू कश्मीर नहीं है, ये झारखंड का एरिया है। यहाँ पे क्या है, बेतला नेशनल पार्क है, और एकलौता नेशनल पार्क है जो हमारा झारखंड में है। ये क्या है, छोटा नागपुर प्लेटू में है, के ऊपर है। और यहाँ से नॉर्थ कोयल रिवर फ्लो होती है, और कंसिस्ट क्या है, पलामू टाइगर रिजर्व और महुआ दार वोल्फ सेंचुरी। 2 पार्ट है इसके, पहला पार्ट क्या है, पलामू टाइगर रिजर्व, साथ ही साथ में क्या है, मुहादार वोल्फ सेंचुरी। बिहार में देख लेते हैं, क्या हमारा, वाल्मीकि है, वाल्मीकि एकलौता नेशनल पार्क है। और यहाँ से कौन सी रिवर फ्लो होती है, गंडक रिवर फ्लो होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बिहार में जो नेशनल पार्क है वाल्मीकि, यहाँ से कौन सी रिवर फ्लो होती है, इस रिवर का नाम है हमारा गंडक रिवर। और इसके साथ ही साथ क्या है, नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से क्या है, बॉर्डर बनाता है, जो नेपाल का चितवन नेशनल पार्क है इससे बॉर्डर बनाता है। अब हमने जो भी हमारा मैक्सिमम जो है कि हमने जो भी हमारे नेशनल पार्क वगैरह थे, हम सभी उन सभी चीजों को हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं, उन सभी चीजों को यहाँ देख लेंगे। पहला हमारा क्या है, ये जो यहाँ पे है, इसको क्या बोलते हैं, महाराणा प्रताप सागर सेंचुरी। क्या है हमारा, जो है कि ऑलरेडी जो है कि सतलज रिवर पे बनाया गया है इसको, ठीक है। महाराणा प्रताप सागर जो आसपास का एरिया है, उसी को बना के क्या बोलते हैं, महाराणा प्रताप सागर सेंचुरी के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद से क्या है हमारा, इसको बोलते हैं नंदोर, ठीक है, नंदोर मध महेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंदोर मध महेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये हमारा यूके में है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नहीं, नंदोर, ठीक है, सॉरी, ये नंदोर जो है कि हमारा बस यहाँ पे, ये है हमारा महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पे है हमारा, ये वाला एरिया है, जो यहाँ पे बिहार हो गया, साथ ही साथ में थोड़ा बंगाल का एरिया हो गया, यहाँ पे सिचुएटेड है हमारा महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहीं से पता होगा ऑलरेडी जो है कि लास्ट इधर की ट्रिब्यूटरी कौन है हमारी, महानंदा रिवर ही गंगा की ट्रिब्यूटरी है। जल्दपारा यहाँ पे ये हो गया, ये हमारा ये लोकेटेड हो गया। फिर क्या है, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है, ऑलरेडी पता होगा। फिर क्या है, सोनैया रुपैया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे हमारा, ये भी असम में है। फिर जो क्या है हमारा पबहा, ठीक है, पबहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये भी आसाम आसपास के बॉर्डर में है। फिर टेली वैली हो गया, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में टेली वैली जो है कि हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। फिर यहाँ पे कुछ इस साइड में देख लेते हैं, दम्फा हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया। इसके साथ साथ क्या है, तृष्णा हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इन सभी जो है कि जो जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम मैं बोल रहा हूँ, इन सभी का लोकेशन हम आगे टेबल में देखेंगे।
नेक्स्ट क्या हमारा सतकोसिया यहाँ पे हो गया, साथ साथ में ये क्या हो गया हमारा, ये होगा सीतांदी जो कि छत्तीसगढ़ में है। फिर से ये चिल्का लेक हो गया यहाँ पे, और साथ ही क्या है नालबन्ना आइसलैंड यहाँ पे हो गया। और ये क्या हो गया हमारा भीतरकनिका का एरिया हो गया। फिर ये क्या हो गया हमारा कार्ला पोर्ट हो गया। इसके बाद से ये क्या हो गया हमारा, ये पापीकोंडा हो गया। इसके बाद से क्या है इतूर नंगर ठीक है ये हो गया। फिर कोलेरू ये हो गया। फिर कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हो गया हमारा, ठीक है। पक्कल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे हो गया। पुलिकट जो है कि हमारा ये हो गया। इसके बाद से पॉइंट केलिमर हमारा ये हो गया, ठीक है। बस मैपिंग के थ्रू हम चीजों को देख रहे हैं, बाद में हम टेबल के थ्रू हर चीज को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। फिर क्या है थर्टेकार्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे हो गया। अन्नामलैया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे हो गया। रगनतिट्टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे हो गया। ये पे घटप्रभा यहाँ पे हो गया। फ्लेमिंगो सेंचुरी, ठीक है, यहाँ हो गया। थाने क्रीक या फ्लेमिंगो ये हो गया हमारा। जयकावाडी बर्ड सेंचुरी यहाँ पे हो गया। नल सरोवर हो गया। वाइल्ड लाइफ ए सेंचुरी हो गया। फिर कह सके नारायण सरोवर ये हमारा ये दिया हो गया, ठीक है। तो हमने इस तरीके से सभी चीजों को देख लिया मैपिंग के थ्रू। अब इन चीजों को हम जो है कि टेबल के थ्रू देखेंगे, हमारे जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मैंने ऊपर बताया। पहला क्या हमारा एसपी में देख लेते हैं, क्या हमारा महाराणा प्रताप सागर है। इसमें स्पीशीज क्या है हमारा सुरकाप रेड नेक ग्रेब है। यहाँ पे क्या है पोंग डेम लेक है। पोंग डेम लेक जो है कि इसी के ऊपर बना हुआ है हमारा महाराणा प्रताप सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि एक रामासार साइट है। उत्तराखंड में देख लेते हैं क्या है नंदूर है। क्या है नियर नंदूर इन कुमाऊं, कुमाऊं में है। ये क्या है पार्ट ऑफ द तराई लैंडस्केप, तराई लैंडस्केप का पार्ट है। वेस्ट बंगाल में देख लेते हैं क्या हमारा महानंदा है। कौन सा वेस्ट बंगाल में महानंदा है। ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है। और क्या है बिटवीन द टिस्टा एंड द महानदी रिवर। टिस्टा और महानदी, महानंदा रिवर, ठीक है, महानदी नहीं होगा यहाँ पे, महानंदा होगा। इस रिवर के बीच में हमारा क्या है हमारा महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर असम में देख लेते हैं क्या है पवित्रा है। फिर असम में क्या हमारा सोनैया रुपैया है। फिर असम में क्या हमारा पबहा और मिल्लो है। तीन जो है कि हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है। और इसके बाद से नेक्स्ट क्या है हमारा टेली वैली कहाँ पे है हमारा, ये अरुणाचल प्रदेश में हमारा क्या है टेली वैली नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद से मिजोरम में देख लेते हैं, ठीक है। मिजोरम में क्या है हमारा दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ पे मिजोरम में है। तृष्णा, ठीक है, तृष्णा देख लेते हैं, तृष्णा कहाँ पे है। फिर नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ, नारायण सरोवर ऑलरेडी कहाँ पे मैंने आपको बताया मैपिंग के थ्रू, यहाँ देख लीजिए। नारायण सरोवर हमारा कहाँ पे गुजरात में होगा। नारायण सरोवर जो कि हमारा गुजरात में होगा। और साथ ही साथ में वाइल्ड लाइफ कहाँ पे, ये भी गुजरात में होगा। और तृष्णा जो है कि कहाँ पे होगा, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये रहा हमारा। मैपिंग के थ्रू मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से आपको। तृष्णा हमारा ये रहा, ये वाला एरिया हो गया। तो तृष्णा को देख लेते हैं, तृष्णा कहाँ पे है हमारा। तो तृष्णा कहाँ पे है हमारा, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा त्रिपुरा में है, ठीक है। तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा त्रिपुरा में है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तृष्णा हमारा जो है कि त्रिपुरा स्टेट में है हमारा, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ वाला कहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ कि बन्नी ग्रासलैंड इसी के अंदर में है, तो फिर इन चीजों को रिपीट नहीं करूंगा। नल सरोवर मैंने ऑलरेडी बताया, नल सरोवर कहाँ पे है आपको, ये देखिए नल सरोवर का एरिया हो गया ये नल सरोवर हो गया। डेट मीन्स कि हमारे कहाँ पे गुजरात में है। नल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमारा कहाँ पे है, गुजरात में है। इसके बाद से महाराष्ट्र में क्या हो गया, थाने क्रिक फ्लेमिंगो सेंचुरी हो गया। जायकावादी बर्ड सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहीं पे हो गया। उसके बाद से कर्नाटका में देख लेते क्या है, घटप्रभा है, रंगन तित्तू है, और थातेकाड़ है, ठीक है। ये सब के सब कहाँ पे हमारे कर्नाटका में है। सतकोसिया देख लेते हैं, सतकोसिया कहाँ है हमारा, और सीतांदी कहाँ पे है। तो इन सभी चीजों को देख लेते हैं, सतकोसिया मैपिंग के थ्रू देख लेते हैं, सतकोसिया कहाँ पे है हमारा। ओके ना, वो हम फिर से थोड़ा रिपीट कर देते हैं चीजों को। पहला हमारा क्या है, यहाँ से देख लेते हैं कि थाने क्रिक फ्लेमिंगो सेंचुरी कहाँ पे है हमारा, ये हमारा हो गया महाराष्ट्र में। उसके बाद से जायकावाड़ी बर्ड सेंचुरी, बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। कर्नाटका में क्या है, घटप्रभा है। कर्नाटका में क्या है फिर से, रंगनतिट्टू बर्ड सेंचुरी है। फिर कर्नाटका में क्या है, थटेकाड़ जो है ये भी कर्नाटका में है। फिर ओडिशा में क्या है हमारा, सतकोसिया है। सीतांदी कहाँ है हमारा, छत्तीसगढ़ में है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सीतांदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ हमारा, छत्तीसगढ़ में है। भीतरकनिका कहाँ है, उड़ीसा में है। चिलिका उड़ीसा में है। नलबन्ना आइलैंड कहाँ पे, उड़ीसा में है। ये क्या है, पार्ट ऑफ द चिलिका लेक है। और इसके साथ साथ क्या है, भीतरकनिका जो है कि रामासर साइट है, चिल्का भी रामासर साइट है। कलारपट कहाँ पे हमारा, ये भी जो है कि हमारा उड़ीसा में है। और इसके बाद से तो एक हम तेलंगाना में देख लेते हैं, कौन है हमारा, इतूर नगरम। उसके साथ क्या है, पक्कल। ये दोनों के दोनों क्या है, तेलंगाना में है। फिर कोरिंगा में क्या है हमारा, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये भी हमारा आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु में क्या है, पुलिकट है।
पुलिकट लेक है, उसके साथ साथ क्या है, पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पे हमारा, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों भाग में फैला हुआ है हमारा पापीकोंडा जो है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर कोलेरू क्या है हमारा, कोलेरू हमारा जो है कि आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु में जो है कि पॉइंट केलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, साथ ही साथ में कर्नाटका में क्या है, घटप्रभा है। और सबके सब देखिए यहाँ पे ये रामासर साइट है, कोलेरू पॉइंट केलिमर भी रामासर साइट है। और इससे कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे फैक्ट्स हैं ये हमारे एग्जाम के, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, जो भी यूपीएससी वाले हो गए या जिसको कुछ थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज लेना होगा। ठीक है, अब हमने ऑलरेडी जो है कि हमारा नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कंप्लीट कर लिया। हमारा नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम वीडियो में जो है देखेंगे कि हमारे किस तरीके से फूड क्रॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, और उसको किस तरीके से देखेंगे, हम मैपिंग के थ्रू ही इन चीजों को भी कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ में जो है कि कौन सा फूड का प्रोडक्शन किस टाइम पे होता है और इंडिया की उसमें रैंकिंग क्या है और किस स्टेट में इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, इन सभी चीजों को हम मैपिंग के थ्रू और साथ ही साथ में टेबल के थ्रू, मैपिंग और टेबल के थ्रू जो है कि हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।